नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक्सेल के अंदर वी लुकअप फॉर्मूला क्या होता है और कैसे हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वी लुकअप यूज करने के लिए सबसे पहले हम जाएंगे अपनी एक्सेल की स्क्रीन पे। एक्सेल स्क्रीन पे आने के बाद अब हमारे पास कोई भी एक डाटा लिस्ट अगर आपको दी गई है, नहीं है दी है, तो हमें इसको बनाना रहेगा कि आप अपने पास कोई भी डाटा शीट यहाँ बना के रखें जिसके ऊपर आपको वी लुकअप फॉर्मूला बनाना है। क्लियर? तो हमारे पास जो डाटा है उसमें लिखा है एम्प्लॉय का नेम, एम्प्लॉय का सीरियल नंबर, डिपार्टमेंट, उसकी बेसिक सैलरी है, टीए एचएए, और लास्ट में हमारे पास है नेट सैलरी। तो ये हमारे पास एक्सेल शीट है। क्लियर? अब इस एक्सेल शीट का हम लोग यूज करके, जैसे हम एक्सेल शीट का यूज करके अब वी लुकअप के थ्रू हमें बनाना है कि यहाँ पे सैलरी स्लिप हम बना रहे हैं। मान के चलिए, ठीक है, क्या बना रहे हैं? सैलरी स्लिप। तो अब हम यहाँ उसको टाइप कर देते हैं। एक हमने यहाँ पे टॉपिक लिखा सैलरी स्लिप, और अब यहाँ पे जितनी फील्ड दी गई है उस फील्ड को हम कॉपी करेंगे, यहाँ आके हम इसको पेस्ट कर देंगे और सैलरी स्लिप अपनी एक यहाँ पे डिजाइन करेंगे। तो हमने यहाँ पे कुछ इस प्रकार से इसको डिजाइन कर लिया है। अब हम पूरी शीट को सिलेक्ट करेंगे और डबल टैप करेंगे। दो बार हमने टैप बटन दबाया तो ये कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। तो वी लुकअप फॉर्मूला यूज करने से पहले हमने क्या किया, यहाँ पे एक सैलरी स्लिप को डिजाइन कर लिया है। जैसा आपको अभी बताया हमने किस तरीके से डिजाइन किया, उस तरीके से आप भी डिजाइन कर सकते हैं। तो वी लुकअप फॉर्मूला यूज करने के लिए हमारे पास दो चीजें हैं। एक हमारे पास डाटा की शीट है, इस डाटा का इस्तेमाल करके जो हमें यहाँ पे सैलरी स्लिप भरवानी है। जैसे अगर हम यहाँ पे इस सेल को हमने लिया और इस सेल पे हम जिस व्यक्ति का नाम लिखे, जैसे हम यहाँ लिख रहे हैं यूज फॉर्मूला में, हमने ये वाला सेल को डाल दिया। क्लियर? अब जैसे हम इसको कलर कर देते हैं, कोई भी हमने इसको रैंडमली कलर दिया, और अगर हम यहाँ पे लिखेंगे सीरियल नंबर 5, तो सीरियल नंबर 5 का डाटा जो है वो ऑटोमेटिक इस पूरी स्लिप में फिल होके आ जाए। इस चीज को हम कैसे करेंगे? इस चीज का उपयोग हम कर सकते हैं वी लुकअप फॉर्मूला के द्वारा। कैसे करेंगे वो हम सीखते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि इस टाइप से सैलरी स्लिप बना के रखनी है। एक आपको डाटा शीट यहाँ पे लेके रखना है, और एक काम और करना है कि आपकी जो सैलरी स्लिप है, सैलरी स्लिप में आप जिस एरिया को भी कवर करें उस एरिया को आप कलर कर लें। मतलब जिसके अनुसार आपको वी लुकअप चाहिए, ये शीट में डाटा भरवाना है, लेकिन किसके अनुसार? इस सेल के अनुसार। इस सेल को आप यहाँ से कलर करके रखें। क्लियर? इतना करने के बाद अब हम आएंगे अपनी शीट के पास, और शीट को आप सिलेक्ट करेंगे। देखिए, सीरियल नंबर से लेके आपका डाटा जहां तक है, जितना भी बड़ा आपका डाटा है उसको आप पूरा सिलेक्ट करें। इसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा सेव नेम बॉक्स, आप यहाँ पे जाएंगे और इस एरिया को नाम दे दो। तो इस एरिया को हम नाम दे देते हैं डाटा। मैंने इस एरिया को नाम दे दिया डाटा। डाटा लिखने के बाद हम जस्ट मुझे एक बार यहाँ पे एंटर दबाना है। तब तक हम एंटर नहीं दबाएंगे जब तक ये जो एरिया है, जिस एरिया में टेबल बनी हुई है, वो नाम से सिलेक्ट नहीं होगी। अब आप देखिए, दोबारा हम इसको सिलेक्ट करते हैं पूरा टेबल। तो ये टेबल किस नाम से सिलेक्ट हो रहा है? हमारा डाटा के नाम से हो रहा है। क्लियर? अब इसके बाद जाएंगे हम शीट 2 के अंदर। क्लियर? और अब हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाना स्टार्ट करते हैं। जैसे मुझे यहाँ पे डाटा भरवाना है मुझे सीरियल नंबर फर्स्ट का। सीरियल नंबर फर्स्ट में नाम क्या है? राजू है, और इसका डिपार्टमेंट वगैरह सारी डिटेल्स यहाँ पे लिखी है। तो मैंने जैसे यहाँ पे 1 टाइप किया, जैसे हम 1 टाइप करेंगे यहाँ पे ऑटो फिल होके आ जाए। ठीक है? ये हमें करना है वी लुकअप के द्वारा। क्लियर? तो अब हम यहाँ से लिखना, फॉर्मूला लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे इक्वल वी लुकअप, इसके बाद लुकअप वैल्यू। तो वैल्यू वाला सेल कौन सा है? ये वाला सेल हमने फिक्स किया है, तो आप यहाँ पे एंटर करेंगे लुकअप वैल्यू। इसके बाद आप यहाँ पे क्या दिया है? हमें नीचे कॉमा दिया होता है, सिंगल कॉमा नीचे लगाएंगे। अब बोल रहा है टेबल एरे, उस टेबल की जगह को हमने नाम क्या दिया है? डाटा। तो हम यहाँ पे डाटा सिलेक्ट करेंगे, सिंगल कॉमा, और वो डाटा जो हमारे पास टेबल थी, उस टेबल में जो सीरियल नंबर है कौन से नंबर पे लिखा है, फर्स्ट में है सेकंड, तो कॉलम नंबर उसका फर्स्ट है। और अगर फर्स्ट में नहीं मिले तो फॉल्स कंडीशन क्या आ जाएगी? उसकी 0। उसके बाद हम इसे एंटर कर देंगे। तो देखिए अब हमारे पास क्या हुआ, यहाँ पे 1 डाटा यहाँ पे फिल होके आ रहा। आई होप आपको समझने आ रहा होगा कि हमने यहाँ पे 1 क्यों दिया है। ठीक है? यहाँ पे हम कर सकते हैं सर्च बाई, जैसे मैंने यहाँ पे किया। अगर मुझे 6 नंबर का डाटा सर्च करना है, 6 हम यहाँ लिखेंगे एंटर, तो यहाँ पे डिटेल्स कितनी आ जाएगी? ऑटोमेटिक फिल होके आ जाएगी। इसलिए हमने यहाँ पे इसको लुकअप वैल्यू बना के रखा है। क्लियर? अब हम दोबारा फॉर्मूला यूज करेंगे। हम लिखेंगे इक्वल वी लुकअप, इसके बाद लुकअप वैल्यू कौन सी हमारी है? 6 जो लिखा हुआ है यहाँ पे, ये सेल हमारा लुकअप वैल्यू है। टेबल कौन सी है? टेबल में डाटा के नाम से सेव किया है। कॉलम नंबर क्या है इसका? कॉलम नंबर 2 है। फॉल्स के लिए हम 0 एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे इसका एम्प्लॉय का नेम आ गया, और डिपार्टमेंट। देखिए इस कॉलम में डिपार्टमेंट कौन से नंबर पे लिखा है? 3रे कॉलम। तो अब हम इसका फॉर्मूला बनाएंगे, तो हम दोबारा लिखेंगे इक्वल वी लुकअप। ठीक है? लुकअप वैल्यू हमारी जो हमने यहाँ फिक्स की है 6, कॉमा टेबल का नाम में डाटा दिया है, कॉमा कौन से नंबर पे है? ये 3rd नंबर। फॉल्स कंडीशन क्या है? 0। जैसे हम एंटर करेंगे तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आ गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कैसे हम इसका यूज कर रहे हैं। अब आपको क्या करना है, ये जो फॉर्मूला है इसको आप जस्ट कॉपी कर लें, Ctrl+C। इसके बाद हर एक सेल में जाके आप इसे यहाँ पे पेस्ट कर दें। आपका जो
काम है वो थोड़ा सा इजी हो जाएगा। क्लियर? ये सारा हम यहाँ पे इस टाइप से पेस्ट कर देते हैं। ये सब हमने पेस्ट कर दिया। अब इसके बाद हमें देखना है बेसिक सैलरी का कॉलम नंबर कौन सा है। तो बेसिक सैलरी का कॉलम नंबर है 4। बस आपको यहाँ जाना है, यहाँ से 3rd की जगह हमें 4 करना है और जस्ट एंटर। इसके बाद हम यहाँ जाएंगे और यहाँ जाने के बाद 4 के बाद हम कर देंगे 5। 5 किया तो यहाँ पे टी आ गया। 5 के बाद हम यहाँ पे 6 कर देंगे। 6 से हमारा यहाँ पे आ जाएगा। पीएफ निकालना है, तो इसके बाद 7 नंबर पे हमारा पीएफ लिखा हुआ, वो टेबल के अनुसार आपके कॉलम नंबर यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। देन इसके बाद हम यहाँ पे 8 कर देते हैं और लास्ट आप कर देंगे 9। 9 हमने किया तो यार क्लियर। अब देखिए जैसे मुझे यहाँ पे डाटा देखना है, मुझे रमेश का देखना है। रमेश का नंबर कौन सा है? 18 है। ठीक है, रमेश का मुझे ये पूरा डाटा वहाँ पे देखना है और नंबर कितना है इसका? 18। 18। तो 18 मैंने यहाँ पे टाइप किया और जस्ट एंटर कर दिया। देखिए नाम किसका आ रहा है? रमेश को। बाकी सारी डिटेल्स किसकी? उन सबके लोग यहाँ पे रमेश। इसके अलावा कुछ और देखते हैं। जैसे मुझे देखना है यहाँ पे 10 नंबर। 10 नंबर का जो डाटा है उसमें राजा का डॉक्यूमेंट लिखा है, एचओडी है और ये डिटेल्स ये रही है। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे 10 टाइप किया बस 0, तो यहाँ पे किसका डाटा आ जाएगा? ऑटोमेटिक फिल होकर राजा का डाटा आ जाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे वीलुकअप का यूज करके सैलरी स्लिप जनरेट कर सकते हैं। आई होप आपको आज की वीडियो में वीलुकअप फॉर्मूला समझ में आया होगा। जो भी आपके डाउट्स हैं उसे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।